and provide description of case मतलब त under which section या police station या FIR नंबर जेको थींदो आहे माना इहो डिस्क्रिप्शन में अची वेंदो सभु कुझु बिल्कुल पोइ आहे द नेम ऑफ काउंसल्स एडवोकेट्स पोइ असांखे लिखणो आहे वर्ड जजमेंट उन जे हेठां लिखणी आहे डेट सही ऐं उन खां पोइ असांखे मेंशन करणो आहे केस जो रेफरेंस त कहिड़े रेफरेंस सां आयो आहे फैक्ट्स ऑफ केसेस या FIR उन खां पोइ असांखे लिखणी आहे उन खां पोइ असांखे लिखणी आहे प्ली ऑफ अक्यूज़्ड त अक्यूज़ जो छा चवणो आहे ऐं उन जे बारे में असांखे पॉइंट्स मेंशन करणियूं आहिनि पोइ जेकॾहिं सिविल आहे त पोइ उन में वरी इश्यूज एविडेंस हूंदा इश्यूज इश्यूज बाक़ी ऐं क्रिमिनल आहे त पोइ उन में वरी अक्यूज़ जी प्ली हूंदी जी उन खां पोइ ऐं पाण पॉइंट्स लिखनि पॉइंट्स हाँ पॉइंट्स सर जी वो पॉइंट्स बीइंग फॉर अ जज डिटर्मिनेशन जी हाँ पॉइंट्स डिटर्मिनेशन पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन उन्हनि पॉइंट्स खे डिटरमिन करण जे लाइ जी सर पॉइंट्स पॉइंट पोइ सर बीइंग अ जज असांखे जज करणो हूंदो आहे जेके फैक्ट्स आहिनि उन्हनि खे लॉ में आख़िर में जेको डिसाइड करणो हूंदो आहे उहो बीइंग अ जज जेके फैक्ट्स असां वटि हूंदियूं आहिनि उन्हनि जे तहत असांखे उहे ॾिसी लॉ में ॾिसी करे वरी उन्हनि जे तहत ई असांखे जजमेंट लिखणी हूंदी आहे पोइ उहा अफर्मेटिव हुजे या नेगेटिव गुड बासित एक सैंपल शेयर करने लगा हूँ काइंडली ये इनेबल कर दें स्क्रीन शेयरिंग इनेबल करें या मुझे होस्ट कर दें ये नजर आ रहा है नो सर नाउ यस हाँ सर सर आने देखिए ये कोड नेम इन द कोड ऑफ पंजाब में ये होता है कि जजेस के नाम लिखते हैं और हमारे सिंध में जजेस के नाम नहीं लिखते इन द कोड ऑफ इमरान शफी खान एडिशनल सेशंस जज मुल्तान सेशन केस नंबर 45 केस 2016-2019 सेशन ट्रायल नंबर सो एंड सो डेट ऑफ डिसीजन ये इन्होंने ऊपर लिख दिया है लेकिन हमारे सिंध में ये जजमेंट के नीचे लिखते हैं द स्टेट वर्सेस ये जितने भी अक्यूज थे इन सबके नाम राइट ये केस FIR नंबर 439/2016 डेटेड सो एंड सो ऑफेंस अंडर सेक्शन 302 311 109 404 34 PPC पुलिस स्टेशन मुजफ्फराबाद मुल्तान राइट ये देखें इन्होंने पहले अक्यूज के नेम मेंशन कर दिए सारे accused Mohammad Wasim under custody, accused Haq Nawaz so and so on bail, accused Mohammad Arif since proclaimed offender, Mr. Sardar Mehboob advocate on behalf of accused so and so, Khalid Mahmood advocate on behalf of accused so and so so and so so and so जितने भी हैं वो सारे मेंशन करने के बाद हम लिखेंगे सैयद सलीम बहार लर्नेड DDP फॉर द स्टेट अगर कंप्लेनेंट का कोई भी काउंसिल होगा तो उसको भी हम मेंशन करेंगे ये जजमेंट और इसके नीचे हम डेट यहाँ पे लिखते हैं जजमेंट के नीचे SHO पुलिस स्टेशन मुजफ्फराबाद मुल्तान प्रिपेयर रिपोर्ट अंडर सेक्शन 170 इज इट क्लियर right against the accused person namely so and so the accused person was sent to face the trial for the murder of
Fawzia Azim alias Kandil Baloch, daughter of the complainant after so and so, so and so, so and so. ये सारा कुछ मेंशन करके the facts of the case in the brief as narrated by the complainant, फिर ये सारे facts मेंशन करेंगे. And he started investigation. He inspected. अब investigation के facts मेंशन कर रहा है. ये सारे investigation के facts हैं. He prepared rough site. ये सारा investigation के facts हैं. या उन्होंने जो डिपॉजिट करवाए हैं वो सारे मेंशन कर रहे हैं. ऑन 18/7/2016 accused मोहम्मद सलीम वाज प्रोड्यूस्ड. सारे फैक्ट्स चल रहे हैं. ये सारे फैक्ट्स हैं. मोहम्मद वसीम made disclosure that he looked milk from the shop. ये ये नजर आ रहा है. ऑन 28/7/2016 accused मोहम्मद वसीम made disclosure that he took milk from the shop of Ismail. तो ये क्या है, accused अपनी plea रिकॉर्ड करवा रहा है. On the same day the physical remand of the accused so and so, so and so, so and so, ये सारी चीजें जितने भी हैं ये सारे डिटेल में डिस्कस हो रहे हैं. ये सारे फैक्ट्स हैं. ये डिपेंड करता है कि आपके केस में फैक्ट्स कितने हैं. ये सारे फैक्ट्स हैं. द प्रोसिक्यूशन इन ऑर्डर टू प्रूव his case as many as 35 PWs. PWs means prosecution witnesses. देखिए learned DDPP assisted by the learned counsel for the complainant gave a PW so and so. ये PWs को उन्होंने मेंशन नहीं किया. ये the accused person were examined under 342 CRPC who made denial of the circumstances. और ये इन्होंने रिप्लाई किया है. राइट. ये यहाँ तक बेटा वेटिंग में सर. ओके माय एडमिट. So we once again will go back. आसिफ तवा अटेंडेंस फॉर टीचर जो स्क्रीनशॉट वाचिए. जी सर. थैंक यू. Right. Yeah. It is well settled that prosecution is required to prove its case beyond reasonable doubt against accused person on strength of its own evidence, irrespective of the defense of belief any raised by the accused. In view of the above perspective, the brief sketch and analysis of the prosecution witness would be necessary here in order to have clear picture of trial. ये अब सारे इनके PW1, PW2 witnesses के 10, 11, 12, 13, 14, 16, 31. ये external examination of classes, examination of neck.
My voice is clear? Yes, sir. राइट ये सारे फैक्ट्स मेंशन करते जा रहे हैं. दीज आर द फैक्ट्स. अब इन फैक्ट्स के ऊपर ये अपनी ओपिनियन जो है वो मेडिकल की ओपिनियन वो दे रहे हैं. ये PW 32, 34, 35 जितने भी विटनेसेस रिकॉर्ड हुए हैं सबके. अब यहाँ से इन्होंने in support of their arguments, landed defense counsel as well as DDP for the state placed reliance on the way the honorable high court and अगर सुप्रीम कोर्ट. ये सारे उनके आर्गुमेंट्स भी मेंशन किए. I have heard the learned defense counsel as well as learned DP for the state have given consideration to their arguments. ये सारा कुछ करने के बाद ये अब अपनी ओपिनियन दे रहे हैं. I find that there is no dispute about certain facts. First of all, death of accused 15/7/2016 midnight. ये अभी सारे facts को ला के साथ मिक्स करेगा. Further, it is undisputed that the deceased was daughter of the complainant. ये वो. ये अब इन सबको डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन. राइट. अब एज वी हैव डिस्कस कि वो हमेशा जो आर्ग्यूमेंट्स हैं अगर उनको डिनाई कर रहा है तो वो भी लॉजिकल और रीजंस के साथ डिनाई करेगा, और अगर किसी को सपोर्ट कर रहा है तो वो भी. अब अगर हम यहाँ पे देखें, here it is, yes, yes, the second line में the said argument of the learned defense counsel does not carry weight as it is mentioned in under section 9(3) of the Punjab Forensic Science Agency Act 2007 that person appointed in agency shall be deemed to as an expert appointed under section 510 CRPC of the code, and the person especially skilled in forensic material under section 59 of Kanun-e-Shahadat order. So the said DNA report was generated by the expert, and this report is admissible as discussed earlier. Further, during the course of argument, learned defense counsel produced esteemed judgment reported as Bazar Sura ACMR 274 and argued that according to this judgment, DNA test report is not matchable. I have gone through from this judgment and found in para number 26 of judgment that admissibility of DNA report was held in question for particular case. ये उन्होंने पैरा नंबर 26 मेंशन कर दिया. राइट. ये वन बाय वन सारी चीजों को डिस्कस करेगा. ये CDR को डिस्कस कर रहा है. कोर्ट विल नाउ लुक द मैटर ऑफ मेडिकल एविडेंस को डिस्कस कर रहा है. अब यहाँ पे आके कंक्लूजन कर रहा है. नाउ क्रक्स ऑफ द डिस्कशन so far is that prosecution has successfully proved the case of the murder of Fauze Azim alias Kandil Baloch against the accused Mohammad Wasim through judicial confession corroborated by the DNA analysis beyond the shadow of reasonable doubt as far as involvement of the remaining accused persons except Mohammad Wasim and Aslam Shahani is concerned. They were nominated through the supplementary statement, which though was recorded well in time. However, there is no convincing circumstances evidence available on the file of the extent of the accused person, Aknawaz Abdul Basit Ilyas Basu, Mohammad Zafar, Mohammad So Kadir Kavi, and Aslam Shaheen. Now this court will look into the examination of accused. ये accused की examination जो हुई है वो. Right. Offshoot of the discussion so far, its prosecution has successfully proved the case.
with the positive judicial confession so he is guilty of committing qatl-e-amd of his sister. It is important to discuss here that parents of Fauzi Azim alias Kandil Baloch filed an application for compounding the offence of up to the extent of Mohammad Wasim and Aslam Shaheen and Sam was dismissed by the court for the time being, keeping in view provision of 345 where the discretion is granted to the court for acceptance of the compromise. Against the mother of deceased appeared before the court during the course of arguments of the defense counsel and insisted that the compromise be accepted as she lost so and so. तो ये जज ये सारा कुछ इसको दे रहा है. Now, if anyone have question, please raise your hand. I will allow to turn on your mic. Yes, Abdul Qadir, you may unmute. Abdul Qadir. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. जी सर जगह जी कंस्ट्रक्शन आहे एतिरनि जी मतलब तो आहे टॉपिक वगैरह नेक्स्ट वीक ताईं हलंदो या मतलब उनका अलावा या 2 क्लास अञा में ॿिया लॻंदा. कोशिश करें सुभाणे इनके असां कंक्लूड कंदासीं बिकॉज इट वाज टारगेट ऑफ 1 वीक. सर आवाज कोन आयो था. हेलो जी जी. हेलो सर आवाज कोन आयो तव्हां छा चयो. अच्छा बाबा, it was target of 1 week. Inshallah tomorrow we will conclude the construction of judgment. जी सर हाणे हिकिड़ो ॿियो सवाल हुयो त छा जज वटि इहो इख्तियार हासिल आहे त हू पंहिंजी लिखियल जजमेंट में दुनिया जहान जूं ॻाल्हियूं करे या मिसाल जे तौर ते कुझु अहिड़ी जजमेंट्स हूंदियूं आहिनि एतिरे क़दुरु जो सुप्रीम कोर्ट जा जजिस जेके आहिनि से पूरे दुनिया जहान जूं ॻाल्हियूं कंदा आहिनि फैक्ट्स खां हटी वेंदा आहिनि. छा इहो हिकिड़े जज वटि इख्तियार आहे उनजे जेको मिसाल तौर सुप्रीम कोर्ट जा जेके रूल्स हूंदा आहिनि या हाई कोर्ट जे रूल्स जे तहत एतिरे क़दुरु जो हाई कोर्ट सिंध हाई कोर्ट जा रूल्स आहिनि त उनमें जजमेंट जो फॉर्मेट बि ॾिनल हूंदो आहे त हिन जजमेंट खां मतलब त हिन टाइप जी जजमेंट हूंदी या हिन टाइप जी पिटिशन दाख़िल थींदी. सो इन हवाले सां थोरो ॿुधायो. सब खां पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त जजमेंट में जेकॾहिं अहिड़ी का शइ अची वञे थी जंहिंसां अक्यूज़ पर्सन जो या अदर पार्टी जो को राइट जेकॾहिं मतलब इन्फ्रिंज थिए थो देन इट विल बी चैलेंजेबल. त उनखे असां चवंदासीं जो ही जजमेंट जेको आहे हटी करे आहे ऑन द फैक्ट्स. जेकॾहिं भले हितां हुतां जूं ॻाल्हियूं करे पर कंफ्यूजन साॻियो ई कढे थो जेकॾहिं हू उहे ॻाल्हियूं न करे आहे तॾहिं बि उहा साॻी ॻाल्हि करे आहे then it will be good for the judges of the high court and supreme court because they have power to interpret the laws. बाक़ी जेकॾहिं लोअर कोर्ट जो जेकॾहिं को जज ईअं करे थो तो उहा जेका जजमेंट आहे उहा गुड न हूंदी इन द आईज ऑफ लॉ. Yes, Lai Ngoro. सर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सर मूंखे इहो चवणो आहे की तव्हां सर कीअं छॾियो
था छॾियो त तव्हां Sorry? जीअं शीट मां रीड पे कयो सर, तव्हां जीअं शीट मां रीड पे कयो त उन में कुझु सम्झ में आयो कोन, तव्हां वटि नेटवर्क शायदि सही हुयो कोन, ऐं तव्हां स्क्रीन खे बार बार मूव पे कयो न त सही शो थियो ई कोन पिए। या त हाणे उहा शीट हुनखे बासित खे सेंड करे छॾिजो, बासित ग्रुप में रखे छॾे केस शीट जेका हुई Right. उन मां LMS कुझु से मूं इन करे समझ सर म्यूट ते इहे प्राइवेसी न हणंदा कयो, छो त कुझु चवणो हूंदो आहे न, कुझु असांखे कुझु बि सम्झ में न आयो, तक़रीबन छोकिरनि खे न आयो हूंदो, छो त तव्हां वटि बि नेट जो इशू आहे ऐं काफ़ी छोकिरनि ॿियनि वटि बि नेट जो इशू आहे। चलो inshallah we will repeat this topic again tomorrow, and I have updated each and every material on the LMS. तव्हां LMS विजिट कंदा कयो, उन ते तव्हांजो सॼो मटीरियल अवेलेबल आहे। मां वधीक जेका ही सैंपल मूं यूज़ कयो आहे उहा मां इंशाल्लाह बासित खे मोकिले छॾींदुसि। बासित काइंडली स्क्रीनशॉट वठी छॾिजो, माशाल्लाह 84 थी विया आहिनि स्टूडेंट्स। भाई तने जजमेंट में रेशियो डिसाइडेंटी किथे आहे? सो हाणे इन हवाले सां अगर तव्हां नेक्स्ट क्लास में असांखे थोरो ॿुधायो, मतलब जजमेंट में या जजेस के मूंखे जेतिरे क़दुरु मुंहिंजे मतलब त मूं कुझु पढ़ियो, मूंखे सम्झ में ॻाल्हि कोन पई आई इन हवाले सां, त जजेस खे बि ख़बर कोन्हे त रेशियो डिसाइडेंटी रखणु किथे घुरिजे। हालांकि जजमेंट जो जेको मेन पर्पज़ या जेको मेन हूंदो आहे टर्निंग पॉइंट हूंदी रेशियो डिसाइडेंटी आहे, जेका पाण प्रेसिडेंट जे तौरु यूज़ कंदा आहियूं कंहिं बि जॾहिं पाण रेफरेंस ॾींदा आहियूं कंहिं जजमेंट में, असां ॻोल्हे कीअं था सघूं कंहिं जजमेंट में? थोरो इन हवाले सां ॿुधाइजो तव्हां, अगर हींअर ॿुधाए सघो था हींअर ॿुधायो, न त सर नेक्स्ट क्लास में। हाणे जेकर जजमेंट जी कापी जेका रिपोर्टेड जजमेंट आहिनि उन्हनि जी जेकर का कापी अवेलेबल हुजे त पोइ आसानी सां तव्हांखे ॿुधाए सघंदो। द लीगल ओपिनियन ऑफ द जजमेंट। अब जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी केस ला उठा रहे हैं और वहाँ पे ये मेंशन हो रहा है कि अगर रात को टार्च के फॉर एग्जांपल बल्ब की रोशनी पे अगर अक्यूज को आइडेंटिफाई किया गया तो दिस इज वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द या वीकेस्ट टाइप ऑफ एविडेंस। दिस इज व्हाट, दिस इज रेशो डिसीडेंसी ऑफ द जजमेंट। इस जजमेंट में, इस जजमेंट का मकसद क्या है? जो इसके प्लाटिसम होते हैं, प्लासिटम ए बी सी डी, दैट आर द रेशो डिसीडेंसी ऑफ द जजमेंट। कि वहां पे हम लॉ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं मोस्टली। बाकी ओबिटर डिक्टा आर दी साइंस या जो इशारे होते हैं ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट? कि अगर कोई जज है वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो अगर ड्यूरिंग द ट्रायल या ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स अगर कोई इशारा दे रहा है और वो इशारा जो है वो जजमेंट का पार्ट बन रहा है, तो दैट साइन इज नॉन एज ओबिटर डिक्टा। आवाज के साथ क्या मसला है, राइट? दैट साइन इज कॉल्ड द ओबिटर डिक्टा। रेशो डिसीडेंसी, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द जजमेंट? कि इस जजमेंट में नई लॉ की नई कौन सी प्रिंसिपल डिस्कस की गई, इसमें इंटरप्रिटेशन कौन सी की गई, दैट इज कॉल्ड द रेशो डिसीडेंसी ऑफ द जजमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि इसमें ये डिस्कस किया गया है कि जो स्टूडेंट हो, राइट, यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट हो वो बेल का हकदार है, कौन से केसेस में? फॉर एग्जांपल के मैनपुरी वाले केसेस में या जुआ वाले केसेस में, उनमें ये बंदे जो हैं वो बेल के हकदार हैं। दिस इज व्हाट, yes, now you may turn on your mic.
सर अब्दुल तव्हांजी आवाज़ ई कदीर न पियो अचे को। हक़दार हूंदा। दिस इज व्हाट, दिस इज रेशो डिसीडेंसी ऑफ द जजमेंट। फॉर एग्जांपल हिकु जजमेंट अहिड़ी आहे, फॉर एग्जांपल हिकु जजमेंट अहिड़ी आयल आहे, उनमें इहा शइ लिखियल आहे जेकॾहिं 5 मैनपुड़ी रिकवर थियनि तॾहिं बि हू बेल जो हक़दार आहे। दिस इज आल्सो रेशो डिसीडेंसी ऑफ दैट जजमेंट कि क्वांटिटी 5 मैनपुड़ी हुजे, 5 खां वधीक न हुजे। हिकु ॿियो केस आहे, उनमें इहो आहे जो जेकॾहिं वोमेन खां रिकवर थिए थी मैनपुड़ी, then woman is entitled for the concession of bail. This is ratio decidency of the judgment that woman is entitled for the case if manpuri has been recovered from her possession. This is ratio decidency. Obiter dicta means the sign of the judges of the Supreme Court. The Supreme Court के जज ने during the proceeding, during the case, during the argument अगर कोई इशारा किया और वो जजमेंट में लिखा गया, तो that is called the obiter dicta, और वो प्रेसिडेंट होते हैं। बाकी हाई कोर्ट के जजेस अगर कोई साइन, कोई इशारा या कोई ऐसी कुछ मेंशन करें तो वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। ओबिटर डिक्टा सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास है, वाइल द रेशो डिसीडेंसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट के पास है। अब्दुल कदीर, होप योर क्वेश्चन इज क्लियर। सर हींअर तव्हांजो आवाज़ ॿुधण में आयो जेको तव्हां लास्ट वारी ॻाल्हि कई, बाक़ी पहिरियां तव्हां जेको चयो समय ॿुधण में ई कोन आयो, आवाज़ ई कोन पियो आयो। इहो सम्झ में अचेव त हाई कोर्ट वटि मतिलबु त ऑप्टर डिक्टम जो पावर कोन्हे सुप्रीम कोर्ट वटि, बाक़ी रेशियो डिसाइडेड कोर्ट वटि हूंदो आहे। रेशो डिसीडेंसी के जेकॾहिं पाण आसान अल्फाज़नि में सम्झूं तो उहे फैक्ट्स जंहिं ते लॉ अप्लाई थिए थो। फॉर एग्जांपल जेकॾहिं वोमेन खां चर्च रिकवर थिए थो त शी इज़ एंटाइटल्ड फॉर द बेल। जेकॾहिं हिकु स्टूडेंट खां चर्च रिकवर थिए